अगर आपकी राशि तुला है तो शनि का आने वाला मीन राशि का गोचर आपके छठे भाव में होने वाला है। अब ये सोच के तो हमें थोड़ा डर लगता है, क्योंकि छठा भाव हमारा अरिभाव होता है, दुश्मनों का भाव होता है, षड्रिपुओं का भाव होता है। तो हम थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि शनि तो मैलेफिक होता है नेचर से, और वो मैलेफिक घर में ही जाएंगे तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे। लेकिन डोंट वरी, शनि का नेचर हमेशा रिस्ट्रिक्टिव होता है, चीज़ों को बांधने वाला होता है। इसी वजह से अक्सर हमारी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी वो बांध देते हैं, खास तौर पे जब वो छठे घर में जाते हैं। तो तुला राशि वाले जब तक शनि का ट्रांजिट नहीं हो रहा है तब तक उनके दिमाग में हेल्थ एंजाइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। बहुत कुछ सोच रहे हैं, हाय मुझे ये हो गया, हाय मुझे वो हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। लेकिन जैसे ही शनि ट्रांजिट करेंगे मीन राशि में, वो रियलाइज करेंगे कि वो इतने भी कमज़ोर नहीं हैं जितना कि उनको लग रहा था। तो जो भी इमेजिनरी उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो धीमे धीमे करके अपने आप ही कम होती चली जाएंगी। और फिर जैसे ही राहु यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तब तो चीज़ें उनके लिए और बेहतर हो जाएंगी। दे विल बिकम अ लॉट बेटर। आप लोग ये नोट करेंगे कि जो भी व्यक्ति तुला राशि के हैं या तुला लग्न के भी हैं, उन लोगों के लिए शारीरिक व्याधियां अब पहले से कम हो गई हैं। आप लोगों को पहले शायद ठंड बहुत लगती थी और गर्मी भी नहीं सही जाती थी, लेकिन अब आपको उतनी ठंड लगेगी नहीं। नाउ यू विल बी ओके। इनफैक्ट आपको रियलाइज होने लगेगा कि ज़बरदस्ती अपने आप को जो आप बांध कर रखते थे वो अच्छी चीज़ नहीं है। इट्स नॉट राइट। तो अब आप अपने आप को थोड़ा खुलकर जीना शुरू कर देंगे। थोड़ा मार्च के मौसम में आप भी हल्के कपड़े पहनने लगेंगे, हर वक्त स्वेटर नहीं पहने रहेंगे। आप भी थोड़ा ज़िंदगी में यू विल गो आउट, आप थोड़ा ओपन अप होगे ज़िंदगी को लेकर और ज़्यादा। दूसरों के मामले में तो आप ओपन अप रहते ही हो, तो दूसरों को सिखाना पढ़ाना है वहाँ पर तो यू आर नंबर 1। लेकिन कहीं ना कहीं अपने को लेकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे, अपने को लेकर आप खुद को बांध रहे थे और परेशान बहुत थे। कर्जा आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा था और शारीरिक रूप से भी व्याधियां कोई नहीं थी आपको, लेकिन ये ज़रूर है कि शक बहुत ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा। बहुत ही कम तुला लग्न राशि के लोग होंगे जिन्हें जेन्युइनली कुछ हुआ होगा, बाकी ज़्यादाओं को शक बहुत ज़्यादा हुआ। तो अब जब शनि आ गए हैं यहाँ पे तो वो इन शकों को हटा देंगे। रिश्तों में अगर शक था उनको भी हटाएंगे धीमे धीमे करके। और उसके साथ साथ ही अगर आपके सर पे बहुत कर्जे थे, बहुत ज़्यादा आप कर्जे में डूबे हुए थे, तो शनि आपके जीवन से उन कर्जों को भी हटा देंगे। तो आप नोट करेंगे कि शनि के मीन राशि में जाने से पहले पहले ही काफ़ी कर्जे निपट चुके हैं, और जो बचे हुए हैं उनको भी शनि जल्दी ही आपके जीवन से निपटा देंगे। तो कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा ज़रूर होगा वेयर थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि सारे कर्जे आप अपने लिए निपटाएं, हो सकता है कि कोई दूसरा करे आपके लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके खुद के करने से आपकी हेल्थ ठीक हो सकता है कोई दूसरा, जैसे आपके बच्चे, आपके स्पाउस, आपके पेरेंट्स, भाई बहन, दोस्त, वो आपको कुछ बताएं, कुछ समझाएं, कुछ सिखाएं, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाए। सो दैट वे यू विल बी टेकन केयर ऑफ, डोंट वरी, वहाँ कोई समस्या नहीं है। शनि जब छठे घर में गोचर कर रहे होते हैं, इस वजह से कई बार हम लोगों का जो शरीर है वो कमज़ोर होने की बजाय थोड़ा अच्छा भी हो जाता है। और क्योंकि आपका लग्न और राशि तुला है, इसीलिए आपके लिए ये ज़्यादा मैटर करता है, शायद दूसरों के लिए इतना नहीं। अब अपने सेल्फ ब्यूटिफिकेशन पे बहुत ध्यान जाने लगता है, और जो जेन्युइन अच्छी चीज़ें हैं, जेन्युइन हेल्दी चीज़ें हैं, वो हम करना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये लगने लगता है कि हाँ भाई, वी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ, वी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ आवर सराउंडिंग, वी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ आवर ब्यूटी। इन चीज़ों पे हम ध्यान देने लगते हैं। अच्छी चीज़ें, अच्छा खाना पीना, इन सब पे हमारा ध्यान जाने लगता है। हालांकि एक चीज़ ज़रूर होती है कि हम दूसरे लोगों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, तो चाह कर भी हम दूसरे लोगों को ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। हमारा सारा फोकस इस बात पे रहता है कि हम खुद के लिए क्या करें। सो यू बिकम लेस पीपल ओरिएंटेड। तुला राशि वालों के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, बिकॉज तुला राशि वाले लोगों के बिना ना रह नहीं पाते। दे वॉन्ट टू बी विद पीपल, लोगों के साथ रहना उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन जब छठे घर में शनि चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ हद तक कमी आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। बहुत ज़्यादा आपको बातचीत नहीं करने देंगे, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आपको
घुलने मिलने नहीं देंगे, ये आप देख सकते हो। तो लिमिटेड हो जाएगा। हो सकता है पहले आप हर हफ्ते मिलते हो, अब आप 2 हफ्ते में एक बार मिल रहे हो, तो लिमिटेशंस यहाँ पर आ जाती हैं, रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर आ जाती हैं। तुला लग्न राशि वाले लोगों के साथ ये ज़रूर होगा कि वो अपने आप को एज एन इंडिविजुअल देखना शुरू कर देंगे। यूजुअली नहीं देखते। यूजुअली तुला राशि वाले लोग अपने आप को एज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम देखते हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब वो इस सिस्टम से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे और अपने आप को एज एन इंडिविजुअल देखना शुरू कर देंगे। कहेंगे कि यार तुम सब हो पर मैं भी तो हूँ, मेरी भी तो कुछ बात है, मेरा भी तो कुछ थिंकिंग है, मेरा भी कुछ सिस्टम है, एंड आई वुड लव टू कनेक्ट विद यू, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, लेकिन मैं अपने एक्सपेंस पर आपको ये सब चीज़ें अभी करने नहीं दे सकता या दे सकती। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगी या आपकी इज्जत नहीं करूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इज्जत करने के लिए या आपका दिल रखने के लिए कंटिन्यूअसली मैं खुद को परेशान करती रहूं। ये चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। सो एक थोड़ा बहुत इंडिविजुअलिज्म आपके अंदर ज़रूर आएगा, और यही वजह है कि आप लोगों से मिलना जुलने में थोड़ी कमी ज़रूर करोगे, बिकॉज यहाँ पर सारा ध्यान वुड बी ऑन हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं अपना ध्यान कैसे रखूँ, मैं खुद को खुश कैसे रखूँ, मैं खुद के लिए चीज़ें कैसे करूँ। सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ज़रूर इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ज़िंदगी में एक ड्राइनेस ज़रूर आ सकती है, तो खाने में भी ऐसी चीज़ें जो ड्राइनेस करती हों उनसे आप दूर रहिए। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। थोड़ा बहुत आप अपने खाने में चिकनाहट को रखिएगा हमेशा, उससे दूर नहीं जाना है। शरीर में, स्किन में, बालों में ड्राइनेस आपको बहुत महसूस हो सकती है, तो उसका भी आप लोग ख्याल रखिएगा। रिमेंबर, शनि चीज़ों को रोक तो ज़रूर लेते हैं, रिस्ट्रेंट्स को, लेकिन फिर बहुत छोटे और माइन्यूट तरीके से उन्हें बढ़ा भी रहे होते हैं। सो आप लोग एक तो खाने में चिकनाहट रखेंगे, दूसरा बालों में और हाथ पैरों में आप चिकनाहट रखेंगे। शरीर पर लोशन लगाइए, तेल लगाइए, बालों पर तेल लगाइए, ये आपको ज़रूर करना है। और खाने में भी आपको चिकनाहट, घी, तेल ऐसे कमी नहीं करो, ठीक ठाक जितना चाहिए उतना खाओ, और ये ज़बरदस्ती लो ऑयल इस तरह की चीज़ें नहीं करो, अनलेस ऑब्वियसली डॉक्टर ने बोला है। बट कीप अ मिनिमम लेवल ऑफ फैट्स इन योर डाइट। अगर आप तेल नहीं यूज़ करना चाहते, घी नहीं यूज़ करना चाहते, यू कैन हैव फ्रूट्स लाइक एवोकाडो जिसमें फैट कंटेंट ठीक ठाक होता है। सो डू लुक आउट फॉर थिंग्स लाइक दैट, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ड्राइनेस आपको आँखों में महसूस हो सकती है, आपको गले में ड्राइनेस महसूस हो सकती है, बार बार प्यास लग सकती है। इसको लेकर आप थोड़े से सावधान रहिए। अगर आपका मीठे का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा रहा है पिछले कुछ समय में, आप उसको भी कर्टेल कीजिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। और फिर जैसे ही शनि 7वें में जाएंगे ना, आप बुढ़े से लगने लगोगे, तो वो अपने साथ नहीं होने देना है। ठीक, एक बड़ी यूनिक सी चीज़ होगी शनि के 6ठे घर में जाने से आपके साथ। पहले आप लोग दूसरों के दुख दर्द के साथ बड़ा रिलेट करते थे। किसी को कुछ भी हो जाए, ज़रा सा भी कुछ हो तो आपको दुख होने लगता था, आपको तकलीफ हो जाती थी। अब नहीं होगी। अब आप सोचोगे कि अच्छा ठीक है, उसको दुख है, आई फील बैड फॉर दिस पर्सन, बट आपको पर्सनली उससे कोई इतना खास, इतना बड़ा असर पड़ेगा नहीं जितना कि आपको पहले पड़ जाया करता था। तो ये बड़ी यूनिक चीज़ है, बिकॉज तुला राशि वाले कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना, हमेशा दूसरों के साथ अपने आप को जोड़कर देखते हैं। तो ये जो जुड़ाव है ये ऑटोमेटिकली आप लोगों का कम हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर की एम्पैथी मर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि ग्रह चाल ही कुछ ऐसी है जो आपसे कह रही है कि आप भी हो, यू नीड टू लुक आउट फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, यू नीड टू वॉच आउट फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो अब आप पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाने की बजाय अपना ही बोझ उठाने की कोशिश करोगे, एंड वो दुनिया का सबसे भारी बोझ है, इजंट इट? सो आप लोग इन चीज़ों पे काम कीजिए। ये गोचर आपके लिए बुरा तो बिल्कुल नहीं है, अच्छा ही है। थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं, बट अदरवाइज इट्स ओके। तो अच्छी चीज़ें लेकर आएगा, तैयार रहो, और कोई भी प्रॉब्लम आती है, गेट इन टच विद मी, विल फिगर इट आउट विद यू। ऑलराइट, बाय बाय।